नमस्ते दोस्तों, हम इस समय सलवार कुर्ता बनाना सीख रहे हैं और हमने एक सादा सलवार कुर्ता बना के भी आपको दिखा दिया है। अब हम चूड़ीदार सलवार बनाना सीखेंगे। देखते हैं ये सादा सलवार में और चूड़ीदार सलवार में क्या अंतर है। तो हम जब चूड़ीदार सलवार बनाएंगे तो उसके लिए ड्राफ्टिंग की जरूरत होगी, तो इस वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करें। नमस्ते। देखो, अभी हम ये चूड़ीदार के लिए ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चूड़ीदार के लिए हमें कौन कौन से नाप लेने हैं। जैसे हमने सलवार में लेते हैं वैसे ही हम पहले पूरी लंबाई लेंगे। पूरी लंबाई के बाद हमें जो हिप लाइन हमने ली थी, हिप का 1/3 वो हमें लेना है। और इससे हमें ज्यादा और एक चीज की जरूरत होती है कि हम कमर से घुटने तक हमारी लंबाई ले लें, जो कि हम सलवार में नहीं लेते। घुटने तक की लंबाई ले और घुटने का घेरा, जो हम हाथ का गोलाई जैसे लेते हैं वैसे हम घुटने का भी घेरा ले लेते हैं। वो हमें नाप जरूरी होता है, शायद इसलिए कि शायद चूड़ीदार सलवार में जो चूड़ियां जो होती हैं वो घुटने के बाद ही बनती है, इसलिए। और लंबाई के लिए हमें पूरी लंबाई से 10 इंच ज्यादा कपड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे से चुनट ज्यादा आ जाती है। और नीचे का बॉटम होता है वो हमारा छोटा होता है, जो कि पैर के हिसाब से बड़ी लड़कियों को 10 या 9 या 10 इंच होता है। अभी ये हम छोटा नाप बना रहे। जैसे कि हमने पहले देखा है कि 24 इंच की हम लंबाई ले रहे हैं, उसमें से पहले जैसा ही हम बना लेते हैं तो 4 इंच का हम नेफा छोड़ने के बाद जितना बचता है, मतलब 20 इंच बचता है, तो ये 20 इंच पर हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने 20 इंच पर अगर मार्किंग कर दिए, ताकि अभी हम ये इसको छोटा बना रहे हैं तो हम 4 इंच का भी 4 या 5 इंच का हम नीचे रिंकल्स के लिए छोड़ते हैं। लेकिन बड़ों के लिए आप इसको 10 इंच नीचे छोड़ दें। तो अभी हमने ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 4.5 से 5 इंच तक हमने छोड़ दिया है। इतना होने के बाद नीचे की तरफ से हम जितना बॉटम है उसका आधा प्लस 1 इंच ले लेते हैं। देखो, हम छोटे के लिए 3.5 मतलब 7 इंच का बॉटम रखते हैं। उसमें पहले 3.5 और आगे 1 इंच का हम मार्जिन रखते हैं, मतलब टोटल ये हमारा 4.5 इंच हो गया। फिर से हम देखेंगे कि हमें घुटने की लंबाई और हिप लाइन हमें यहाँ खींचनी है। तो देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि 4 इंच का नेफा छोड़ा है, जो हमने यहाँ हम जोड़ने वाले हैं। 4 इंच का नेफा पकड़ के अगर हमारी घुटने की लंबाई पूरी की पूरी, अगर हम ये 24 इंच लेते हैं तो लगभग हमारे घुटने की लंबाई आधी होती है। तो हम ये 12 इंच पर एक मार्किंग करके रखेंगे। ये 12 इंच के बाद मार्किंग करेंगे। और जैसे कि हमने बोला, हिप लाइन हमारे सीट का 1/3 होता है 9 इंच, तो 9 इंच पर भी हम एक मार्किंग करके रखेंगे। ये हमारी हिप लाइन हो गई, ये हमारी घुटने की लंबाई की लाइन हो गई। यहाँ आने के बाद देखो, अगर हम देखते हैं कि छोटी लड़कियों का घुटना अगर ऐसा राउंड नापा जाए तो वो 9 या 10 इंच हो सकता है। ये 10 इंच अगर है तो इसका आधा 5 में 1 इंच मार्जिन पकड़ के हम 6 इंच यहाँ से घुटना की लाइन जहाँ हमने खींची थी वहाँ 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम ये लाइन खींच लेते हैं। ये देखो, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। फिर यहाँ जो हिप लाइन है वहाँ हम सीट का तीसरा हिस्सा प्लस 2 या 3 इंच, जैसे आपको लूज लगता हो या थोड़ा टाइट चाहिए वो हिसाब से आप 2 या 3 इंच ले सकते हो। अभी सीट का हिस्सा है 9 में, तो अगर हम 2 इंच में लाएं तो 11 या 12 इंच 3 इंच बना के हम लेते। अभी देखो, यहाँ हम 11 इंच के लिए लेते हैं। ये 11 इंच की लाइन हमने पहले खींच ली। फिर ये 11 इंच की लाइन हम सीधी ऊपर तक जोड़ देंगे। आप देख सकते हो ये हिप लाइन हमारी 11 इंच की पूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अभी ये हमने जैसे कि घुटने की चौड़ाई में आधा करके 1 इंच मिलाया, ये लाइन हम यहाँ जोड़ देते हैं थोड़ा राउंड शेप लगा के। और फिर यहाँ से घुटने की लंबाई लेके हमने जो नीचे मार्किंग किया था हमारा 1 इंच का, वहाँ तक हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारे पैर की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई। यहाँ हम फोल्ड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पैर का बाजू वाला साइड यहाँ फोल्ड की तरफ आ जाएगा। ये हमारा अभी ड्राफ्टिंग हो गया। इसके बाद हम यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे और ये हमारा ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरा हो जाएगा। आप बड़े लोगों के लिए अगर चाहे तो कपड़ों को साथ ही मिला के ड्राफ्टिंग कर सकते हो, या पेपर कटिंग उसके ऊपर रख के भी आप कटिंग कर सकते हो। ये देखो, जहाँ से हमने लाइन खींची है वहाँ से ही हम धीरे धीरे काटते जाएंगे।
इसको नीचे कुछ भी मतलब पट्टी अलग सी लगाने की जरूरत नहीं रहती, यही पट्टी हम अच्छा, इसमें पट्टी लगाने की जरूरत नहीं, यही नीचे की पट्टी हम जैसे अस्तीन को फोल्ड करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो इसके बाद हम ये जो हमने घुटने की लाइन दी थी वहाँ भी हम एक खचका लगा के रखेंगे, और जो हमने लंबाई हमारी ओरिजिनल लंबाई यहाँ तक थी वहाँ भी हम एक खचका लगा के रख लेते हैं, ताकि हमें बराबर सिलाई करते समय कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये हो गई हमारी पैरों की। ये इसके बाद हम देखेंगे कि हमें बॉटम कैसा, हमें ऊपर का बेल्ट कैसा करना है। तो बेल्ट के लिए जैसा हमने पहले भी देखा है कि हमारे सीट का आधा, उसमें 2 या 3 इंच मिला लेते हो। सीट हमने लिया था 27 इंच, उसका आधा 16.5 13.5 इंच, उसमें 2 इंच मिला के हो गया 15.5। ये देखो हम 15.5 पे मार्किंग कर लेते हैं। उसी पहले हिसाब से ऊपर से पहले 1 इंच छोड़ देंगे हम मोड़ने के लिए, उसके नीचे 4 इंच हमारा नेफा और आधा इंच की सिलाई। इसके हिसाब से हम ये पूरी लाइन और पूरा स्क्वायर, ये जो हमारा 5.5 इंच आया, ये हम पहले काट लेते हैं, तो हमारा नेफा कट हो जाएगा। ये नेफा सेम रहेगा जैसा सामान्य? सेम सलवार के जैसा, सेम पतियाला सलवार और चूड़ीदार को एक ही नेफा आएगा। सिर्फ जब हम चुनट लगाएंगे तो उसका तरीका अलग अलग आता है। नेफा हमेशा हमारा उस मतलब एक मेजरमेंट के लिए वो नेफा तीनों को एक ही रहेगा, उसमें कुछ अलग अलग पार्ट नहीं बनेंगे। ये देखो अभी हम नेफा काट लेते हैं। दोस्तों नेफा जैसे कि मैडम ने बताया बिल्कुल सेम है, वही तरीके से बना जैसा सामान्य सलवार ने बनाया था। और इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग पूरी हुई, इसमें ये नेफा हो गया और ये नीचे पैर का ये देखो अभी ये नीचे का पैर वाला हो गया, और अभी ये एक नेफा, ये मतलब पूरे पीछे का तो भी हो गया, नहीं तो आगे का अभी हम आधा इसको कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट भी इधर का आधा है। ये देखो यहाँ से यहाँ लगेगा और यहाँ थोड़ी छोटी छोटी हमें चूनट आ जाएगी, ताकि हमें सीट के यहाँ हमें थोड़ा ढीला। ये देखिए अभी आपको शेप हल्का सा दिखने लगा है चूड़ीदार सलवार का, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग करते हैं। अब अगली वीडियो में हम सीधे कपड़े पर इसकी कटिंग करना सीखेंगे। धन्यवाद।